जैसा कि कल अपन ने स्कूल क्लास स्टार्ट की थी, 10th क्लास से स्टार्ट की थी, और अपन ने फर्स्ट टॉपिक लिया है ट्रिग्नोमेट्रिक, जो बोर्ड क्लास में सबसे हाईएस्ट नंबर का है। बोर्ड क्लास में लगभग 20 नंबर का 20%, जैसे आप किताब का 20% मानो, 20 नंबर का लगभग ट्रिग्नोमेट्रिक है। अब देखो, ट्रिग्नोमेट्रिक ने अपना बेसिक कंसेप्ट आपको अच्छी तरह से क्लियर हो चुके होंगे। जैसा मैंने बताया था वैसे वैसे अब त्रिकोणमितीय अनुपात को अच्छी तरह से पढ़ रहे हैं। आगे स्टार्ट करते हैं। आज अपन सारणी को पढ़ने जा रहे हैं। मैं यहाँ लिख देता हूँ ट्रिग्नोमेट्रिक, त्रिकोणमिति, त्रिकोणमितीय अनुपात, रेशियो। ये अपन ने कल क्लास 10 के बारे में डिस्कस कर रहे थे। मैंने कहा था त्रिकोणमिति अपन को स्टार्ट करना है टॉपिक, और आपको मैंने बेसिक बता दिया था त्रिकोणमिति कौन से त्रिभुज में काम में ले रहे हैं अपन। त्रिकोणमिति समकोण त्रिभुज में काम में ले रहे थे। एक बार वापस थोड़ा सा इंट्रोडक्शन के रूप में वापस आपको रिवाइज करा देता हूँ, और फिर अपन सारणी के ऊपर चलेंगे। और सारणी में आपको ऐसा बता दूंगा कि मैं कह रहा हूँ आप जिंदगी भर नहीं भूलोगे। बस आपको ध्यान से ये वीडियो बिना स्किप किए पूरा देखना है। आप पूरा देख लेना, बोर्ड क्लास में इससे सवाल बाहर कहीं नहीं जाएगा। जैसे सारणी बनाओगे, बस सारणी याद है तो सीधा सा आपका मुंह पर आंसर हो जाएगा। चलो देखते हैं कैसे। जैसे अपन ने कल कुछ ट्रायंगल के बारे में बात किया था, अपन ने त्रिभुज के बारे में बात की थी, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज में मैंने कहा था समकोण जहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनता है उसके सामने वाली भुजा कर्ण कहलाती है। ये मैंने बात बता दी थी आपको। फिर मैंने कहा था दो अज्ञात कोण होते हैं, दोनों कोण अज्ञात होते हैं। ये भी कोण क्या है? अज्ञात है, और ये भी कोण क्या है? अज्ञात। मैं नाम लिख देता हूँ एक बार वापस रिवाइज के लिए, ए बी सी। कोण ए व कोण सी क्या है? अज्ञात कोण है। कौन से कोण है? अज्ञात कोण है। और अज्ञात कोण है तो क्या करोगे? अज्ञात कोण को मैंने बताया था गणित में क्या करते हैं, मानते हैं। माना कि प्रकाश की आयु x वर्ष है, इसी प्रकार अज्ञात कोण भी क्या करना है अपन को? मानना है। तो मैंने कहा था क्या मानोगे यहाँ पर? थीटा। ये मैंने मान लिया थीटा कोण। ये थीटा मानो। आपको बस सिंपल याद रखना, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण होती है, और थीटा के सामने वाली भुजा क्या होती है? ये तो कर्ण होती है, और थीटा के सामने वाली भुजा लंब होती है। क्या होती है? लंब होती है। और जो दोनों कोण जिस तल पर बने होते हैं वो कहलाता है आधार। क्या कहलाता है? आधार। ये आपको समझ में आ गया था, मैंने कल बता दिया था। सपोज मैं यहाँ थीटा मान लूँ तो ये थीटा के सामने वाली भुजा लंब हो जाएगी और ये आधार बन जाएगी। ये मैंने कल डिस्कस कर लिया था। कल मैंने ये भी बताया था कि त्रिकोणमितीय अनुपात कौन कौन से थे। त्रिकोणमितीय अनुपात में एक बार वापस रिवाइज करवा देता हूँ। त्रिकोणमितीय अनुपात कौन कौन से थे? मैंने 6 नाम बताए थे, आपको याद है? क्या क्या था? साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, और क्या था बताया था मैंने? कॉट थीटा और सेक थीटा, और ये क्या होता था? कोसेक थीटा। ये मैंने 6 नाम आपको त्रिकोणमितीय अनुपात के रूप में बताया था। आज अपन को मैंने जो आपको समकोण त्रिभुज बताया था, कल मैंने एक चीज़ आपको नहीं बताई थी, वो भी याद। डायरेक्ट समकोण त्रिभुज दिख जाए तो एक थ्योरम याद होनी चाहिए, जिसको पाइथागोरस थ्योरम कहते हैं। कौन सी थ्योरम कहते हैं? पाइथागोरस थ्योरम कहते हैं। और पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है? मैं काम तो इनमें जैसे कर्ण है, आधार है, लंब है, तो इसका एक फॉर्मूला है। क्या है? कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। ये आपको फॉर्मूला याद रखना है। और इस फॉर्मूले से आपको त्रिकोणमिति में जो 6.1 है, जो चैप्टर है, पूरी 6.1 ही चैप्टर, पूरी एक ही प्रश्नावली है, उसमें पूरे इस पर आधारित है और सारणी के आधारित है सवाल। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है कि कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। क्यों? क्योंकि जब भी आपको सवाल देंगे, कैसे देंगे वो भी अपन डिस्कस कर लेते हैं एक सवाल से, जिससे आपको अच्छी तरह से पता चल जाए। मैंने कहा है अपना बच्चा कभी नहीं रहेगा कच्चा।
वो एक थॉट यहाँ पर लगना है अपना, और अपन एक सवाल लेते हैं इस थ्योरम के लिए, इस प्रमेय के लिए, जिससे आपको अच्छी तरह से पता चल जाएगी कि ये थ्योरम कहाँ लग रही है, ये प्रमेय कहाँ लग रही है। जैसा कि मैंने कल बताया था आपको, एक फॉर्मूला लाल बटा का, ऐसा ही बताया था मैंने, और मैंने कहा था ये साइन का फॉर्मूला था, कौन सा, ये कॉस का था। ये याद करने का आप बस ये दिमाग में रख दो बस, जिससे आपको याद हो जाएगा आराम से। ये tan का फॉर्मूला था, और मैंने यहाँ नीचे किसका, कॉट का बताया था, और ये किसका था, सेक का, और ये कॉसेक का। ये इस प्रकार से फॉर्मूले थे। सवाल करते हैं अपन। जैसे मैंने एक सवाल दे दिया आपको, आपके 10th क्लास में जो चैप्टर है उसमें सवाल भी ऐसे ही है, देख लेना आप, कि साइन थीटा बराबर 3/4 है, तो कॉस, टेन, सेक और कोसेक, कॉट, ये सब मान ज्ञात करने के, मान ज्ञात करो, मान ज्ञात करो। ये अपन को सवाल है, जैसे ये आपकी क्लास में सवाल भी है, वैसे देख लेना आप। यदि ये सवाल समझ में आ जाएगा तो बाकी सवाल आप कर लोगे, मुझे पता है। देखो क्या है, कैसे करेंगे इसको। पहले तो मैंने आपको कल बताया था क्या, कि साइन किसका उल्टा होता था। मैंने कल बताया था आपको, साइन कोसेक का होता है, और कॉस किसका होता है, कॉस सेक का होता है, और टेन किसका होता है, कॉट का होता है। किसका होता है, कॉट का होता है। ये फॉर्मूले बार बार आपको दिखने को मिलेंगे, बार बार आपको रिवाइज करने के लिए लिखना ही है, जिससे आपको याद हो जाए। अब देखो यहाँ पर जैसे मैंने लिखा साइन बराबर 3/4, तो साइन का फॉर्मूला क्या था, ये देखो साइन क्या है, लंब बटा कर्ण। तो साइन थीटा बराबर क्या लिखोगे, साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, और ये देखो यहाँ पर मैंने लिख दिया 3/4। इसका अर्थ है लंब की वैल्यू कितनी है, 3, और कर्ण की वैल्यू कितनी है, 4। मैं यही चित्र बना देता हूँ आपको समझाने के लिए छोटा सा, कि देखो ये कितना है, लंब 3 है, और ये कितना है, 4, ये थीटा। इसका अर्थ अपन को कौन सा ज्ञात करना है, कर्ण ज्ञात करना। दिख रहा है आपको, आपको दिख रहा होगा। मैंने ये देखो ये लिखा L, ये A, और ये क्या है, K। अपने पास K नहीं है, लेकिन अपन को कॉस, टेन, सेक, कोसेक, कॉट, इन सबको के लिए क्या चाहिए, लंब भी चाहिए, आधार भी चाहिए, कर्ण भी चाहिए। इसका अर्थ है अपन को कर्ण को तो ज्ञात करना पड़ेगा, और कर्ण ज्ञात करने के लिए मैंने एक अभी थ्योरम बताई है, कौन सी, पाइथागोरस थ्योरम। और पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, पाइथागोरस थ्योरम कहती है कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, यही कहती है। कर्ण तो अपने पास मान है नहीं, इसको तो ऐसे ही रहने दो। आधार की वैल्यू कितनी है, आधार तो है अपने पास, ये सॉरी ये आधार है, ये कर्ण की वैल्यू, सॉरी यहाँ पर अपन ने कर्ण की वैल्यू है 4, आधार की वैल्यू नहीं है, सॉरी। देख लेना आप, आधार की वैल्यू ज्ञात करनी है अपन को। तो देखो कर्ण की वैल्यू कितनी है, 4 का स्क्वायर हो जाएगा, कर्ण की जगह मैंने लिखा। आधार की वैल्यू नहीं है तो ये आधार लिख दिया मैंने, और लंब की वैल्यू कितनी है, 3, तो 3 का लिख दिया मैंने। अब देखो 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16, कितना होता है 16, और ये 3 का कितना होता है, 9, कितना होता है 9। इस 9 को मैं इधर लाऊं, माइनस हो जाएगा a स्क्वायर। और देखो ये घटाओ, कितने बचे, अरे ये कितने बचे, 7 बचे, कितने बचे, 7 ही बचे। समझ में नहीं आ रहा क्या, 7 ही बचे। ये स्क्वायर हटा दिया तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा, वर्गमूल। तो आधार कितना बना, आधार अपने पास बना √7, कितना बना, √7। ये मैंने मान ऐसे लिया इसलिए √7 आ रहा है, अदरवाइज दूसरा आ जाता। आप सवाल करोगे तो अपने आप हो जाएगा, 1-2 सवाल देखेंगे और √7 हो गया। अपने पास लंब है, आधार है, कर्ण है, सब है अपने पास, तो अपन
साइन की वैल्यू है, कॉस की वैल्यू निकालो। कॉस की वैल्यू निकाल सकते हो ना। तो जैसे मैंने यही बना देता हूँ कि ये कॉस कितना हो जाएगा, कॉस कितना हो जाएगा, आपके पास फॉर्मूला है आधार बटा कर्ण, ये आधार बटा कर्ण। आधार कितना है √7 और कर्ण कितना है 4। tan की वैल्यू कितनी हो जाएगी, tan की वैल्यू देखो ये लंब बटा आधार, ये लंब बटा आधार। लंब कितना है 3 और आधार कितना है √7। फिर कॉट की वैल्यू क्या हो जाएगी √7 बटा 3, क्योंकि देखो मैंने यहाँ से उल्टा मैंने कहा था tan कॉट का उल्टा होता है, कोसेक सेक का उल्टा होता है और कोसेक साइन का उल्टा होता है। फिर सेक का नंबर आया, सेक का क्या होगा 4 बटा 7 √7 और कोसेक का नंबर आया तो ये कितना हो जाएगा, आपको इसका ही मान देख लो 4 बटा 3। ये आपके सवाल इस प्रकार से होंगे। ये आपको सवाल समझ में आ गया होगा। अब अपन चलते हैं, अपन सारणी कैसे बनेगी वो डिस्कस कर लेते हैं। एक सारणी के बारे में बात कर रहे हैं, सब सारणी सिखाते ही है, आज अपने से भी सीख लो, कभी नहीं भूलोगे। मैं कह रहा हूँ एक बार सारणी, मैं आपको 2 तरीके से सारणी बताऊँगा, जो आपको चॉइस अच्छा लगे उसको एक्सेप्ट करना। देखो सारणी कैसे है, आपको ये कोण ज्ञात करना है 0, 30, 45, 60 और 90। ये कोण आपको ज्ञात करने ही है सारणी के लिए। इन्हीं कोणों का आप उनको बनाना है। क्यों, इसके अलावा भी बनता है लेकिन वो बड़ी क्लासों के लिए है, 10th क्लास के लिए अपने इतना ही है। ये क्या अपन ने इस तरफ लिखा, कोण लिखा, ये मैंने इस तरफ लिख दिया। और त्रिकोणमितीय अनुपात मैं इस तरफ लिख देता हूँ। त्रिकोणमितीय अनुपात आपको पता है, मैंने त्रिकोणमितीय अनुपात बताया 6, साइन, कॉस, tan, कॉट, सेक और कॉसेक। ये अपन को इनके सबके मान ज्ञात करने हैं। देखो इनके सबके मान ज्ञात करना बिल्कुल सरल ही है। या तो आप एक लाइन ज्ञात कर लो, एक लाइन आपको याद है, एक लाइन पूरी याद, एक मान पूरा लाइन याद है तो पूरी सारणी याद हो जाएगी। और ऐसा नहीं है तो बनाना भी सीख लो। कैसे बनाना, पहले बनाना सीख लेते हैं, कैसे बनेंगे। देखो आपको याद रखना है क्या, यहाँ से मैंने अंक दे दिया 0, 1, 2, 3 और 4, और सब में क्या करना है 4 का डिवाइड करना है। ये भाग दे दिया मैंने 4 का, ये भाग दे दिया मैंने। ओके, जहाँ तक उसको सॉल्व कर देते हैं, जहाँ तक सॉल्व होता है। देखो ये 1 बार और ये 2 बार, इसका रहता है यहाँ कितना लिख सकता हूँ 1/2 लिख सकता हूँ। और ये देखो ये काट दिया मैंने तो ये कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। ये मान आपको यदि याद नहीं है तो क्या करोगे, आप एक याद रखो, आपके परिवार वाले सब गए बाहर कहीं घूमने, तो घर पे दूध वाला आएगा तो क्या दूध देगा, नहीं देगा। तो इसका अर्थ है अपने पास कोई दूध नहीं है तो यहाँ कितना हो जाएगा 0। फिर यदि आप वहाँ से अकेले आ गए कि मुझे तो पढ़ाई करनी है, मैं घर पे ही रहूँगा, तो आप कितना दूध लोगे, पाव ही दूध लोगे। तो ये मैंने पाव बना दिया 1/4, इसको क्या कहते हैं, पाव कहते हैं। फिर आपके दोस्त तो है ही है, वो भी एक आया, मैं भी तेरे साथ ही पढ़ूंगा यहाँ रूम पर, तो फिर सुबह आएगी तो कितना दूध लोगे, 1 पाव से तो आपका काम बनेगा नहीं, तो कितना लोगे, आधा किलो, ये आधा किलो ले लिया। एक दिन और दोस्त आया कि मैं भी यहीं रहूँगा, तो फिर कितना ले गए 3 पाव, ये 3 पाव ले लिया मैंने। और फिर आपका परिवार पूरा आएगा तब तो किलो दूध लोगे ही, तो ये किलो दूध भी ले लिया। समझ में आ रहा। तो इस तरीके से भी आप कर सकते हो। इन सब का क्या करना है, आपको रूट निकालना है। ये मैंने रूट बना दिया। आपको पता है 0 का रूट कितना होता है 0, 1 का रूट 1 और 4 का रूट 2। 1 का रूट 1, 4 का रूट 2 हो गया। 2 का तो रूट बनता नहीं है, तो रूट 2 ही लिखना है।
3 का भी रूट नहीं हो रहा है, इसको भी ऐसा लिखा, लेकिन 4 का तो होता है, 2 लिख दिया, और 1 का 1। अच्छा, जो भी मैंने कहा पहले 0 का रूट बना दिया, फिर 1 का कर दिया तो 1, 4 का क्या तो 2, 1 का क्या तो 1, रूट 2 का, 3 का ऐसा कैसा, 4 यहाँ से देखो ये 1 पहले आ गया, फिर इसका नंबर आएगा, ये यहाँ लिख दिया, फिर इसका नंबर तो यहीं पे आ रहा है, और फिर इसका नंबर यहाँ आ गया, ये लिख दिया, और ये 0 इधर आ गया। ठीक है, इसके बाद 10 का नंबर आया। 10 से पहले आप ध्यान से देखो, मैंने कल आपको बताया था कि यहाँ पर देखो ये साइन है, साइन किसका उल्टा बताया था मैंने, कॉसेक का, और फिर मैंने कॉस का उल्टा क्या बताया था, कॉस का सेक बताया था, और 10 का क्या बताया था, कॉट बताया था। और इसके बाद अलावा भी मैंने एक बताया था फॉर्मूला 10 का फॉर्मूला बताया था साइन अपॉन कॉस, ये फॉर्मूला बताया था। अब आप ध्यान से देखो, साइन ऊपर ही है और कॉस नीचे है तो नीचे ही है, ये लाइन पूरी देख लो, ऊपर वाले ही है, नीचे वाले ही है, इनमें इसमें भाग देना। देखो 0 में 1 का भाग दिया, कितना आया 0। यहाँ पर देखो 1 ऊपर है 2 नीचे, इसमें इसका भाग दो, कितना आ रहा है, तो ये आएगा √3, 1/√3। देखो एक बार देख लो आप, 1/2 और नीचे ये दे दिया √3 का भाग। देखो 2 से 2 तो नीचे वाले काट दिए मैंने, क्या बचा 1/√3। ये याद रखना, वैसे आगे आएगा ऐसा कैसा ही। देखो ये पूरा एक जैसा ही दिख रहा है, इसमें पूरा का भाग दिया, कितना आएगा 1। देखो नीचे वाला 2 से नीचे वाला 2 काट गया तो क्या बचा √3। 1 का भाग दोगे तो वापस वो की वो वैल्यू आएगी। 1 में 0 का भाग दे गए तो क्या आएगा, जैसे ये लिखा मैंने, तो ये क्या होगा अनंत, क्या होगा नॉट डिफाइंड, ये अनंत लिख दिया मैंने, ND लिख दिया, और ये अनंत भी ऐसे लिख दिया मैंने। ठीक है, अब आपको ये 3 लाइन हो गई है, अब आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। देखो ये साइन है तो इसका उल्टा ये है, कॉस का उल्टा सेक है, 10 का उल्टा कॉट है। अब आप ध्यान से देखो, कॉट का तो इधर से लिख दो उल्टा, ये क्या हो गया √3 और 1, और ये क्या गया 1/√3, और ये क्या है 0। उल्टे का रहता है, देखो यहाँ पर नीचे वाला ऊपर ले जाना है। देखो इसके नीचे कितना था 1 था, इसको ऊपर ले गया तो क्या हो गया 1 ऊपर गया तो ये ऐसा बना, और ऐसे का मान क्या होता है अनंत, इसलिए मैंने ये अनंत लिखा। इसको उल्टा कर दिया तो ये आ गया, इसको भी उल्टा करेंगे तो ये आएगा, इसको उल्टा किया तो 1 ऊपर चला जाएगा और ये 0 हो जाएगा। सेक किसका उल्टा होता है, कॉस का होता है, तो कॉस का उल्टा करो, 1 का उल्टा तो 1 ही होता है, इसका उल्टा करोगे 2 ऊपर चले जाएंगे, √3 नीचे आएगा, इसका उल्टा करोगे तो √2 ऊपर आ जाएगा और नीचे 1 आएगा, 1 का भाग दोगे वो की वो बात, फिर 2 ऊपर गया तो 1 का भाग दोगे वो की वो बात। इधर 1 नीचे ऊपर गया तो क्या हो जाएगा, ये अनंत हो जाएगा। देखो इसके नीचे 1 तो है, कोई भी संख्या है, गणित के कोई भी अंक है, उसके नीचे 1 तो होता ही होता है, क्योंकि 1 से डिवाइड करने से कोई उसको फर्क नहीं पड़ता। तो देखो इसके नीचे 1 है तो 1 को उल्टा करेंगे तो वापस ऐसा अंक बनेगा, और इसका मान तो आपको याद है कि अनंत होता है, ये अनंत लिख दिया मैंने। कॉसेक किसका उल्टा होता है, साइन का, और ऐसा याद नहीं है तो यहाँ पर देखो मैंने क्या किया था, पहले साइन की लाइन बनाई थी, फिर उल्टा लिखा था यहाँ से, तो इसको भी ऐसा ऐसा कर दो, उल्टा लिख दो यहाँ पर, ये उल्टा लिख दिया मैंने। तो इस प्रकार से ये अपने इंडेक्स के ऊपर सवाल कैसे बनेंगे वो देखो। जैसे मैं सवाल एक ले रहा हूँ, 2 sin this and cos this, जैसे ये सवाल है तो आपको क्या करना है, 2 तो ये कांस्टेंट अंक है, ऐसे ही लिख दिया मैंने, गुणा का निशान लगा दिया। साइन देखो जिसके बीच में चिन्ह नहीं है उस वहाँ गुणा का निशान ही है, देखो ये गुणा का निशान है। साइन 30 आप अपने टेबल में देखो, साइन 30 की वैल्यू कितनी है, साइन 30 की वैल्यू आपको 1/2 दिखेगी। फिर कॉस 30 की वैल्यू कितनी है, √3/2, देख लो आप इतनी है, ये 2 से 2 कैंसिल, तो आंसर क्या बना √3/2, ये आपका आंसर बना। ये इस प्रकार से टेबल से अपन को सवाल हल करने हैं। एक सवाल और देख लो, जैसे आपको लिख दिया मैंने sin² 45 प्लस cos² 45,
ऐसा है तो क्या करोगे, देखो आप स्क्वायर लगा हुआ है, इससे नहीं डरना है अपने को, तो साइन 45 की वैल्यू देखनी है सारणी में। साइन 45 की वैल्यू कितनी है, 1/√2। और देखो ये स्क्वायर है तो ये ब्रैकेट बनाकर स्क्वायर लगा दो। इधर भी ऐसा कैसा ही है, इसकी वैल्यू क्या थी, √2/स्क्वायर हो गया। स्क्वायर था, स्क्वायर लगा दिया। घात 3 है तो 3 लगाना है। देखो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, लेकिन √2 का स्क्वायर 2 होता है। प्लस यहाँ पर भी ऐसा क्या सही है। ये आपको समझ में नहीं आया तो देख लो एक बार, √2 × √2, ऊपर वाले को ऊपर वाले से गुणा किया 1 और नीचे वाले को गुणा किया। रूट वाली संख्या आपस में अंदर गुणा करती है, दोनों के ऊपर रूट लगा है तो देखो ये दोनों के ऊपर रूट लगा था तो अंदर वाली संख्या क्या करेगी, गुणा करेगी। गुणा किया तो कितना आ गया, 4। और फिर देखो 4 का आपको तो वर्गमूल निकालना आता है, कितना होता है, 2। तो ये मैंने लिखा 1/2। ऐसा कैसा इसका भी आपको पता है, आधा आधा कितना होगा, 1 हो जाएगा। डायरेक्ट आप लिख सकते हो ये आंसर।